क्या नाम है आपका? बैठे। मुकेश साहनी। अच्छा मुकेश जी, वो आप ही का गरीब वाला चैनल चलता है? हाँ। बैठ जाए। आपको हमने याद किया था। तो आप तो लग रहा है डर गए थे कि सर ने क्यों याद किया है। हाँ वही बोला, वो अफजल अपना साथ में पढ़ा है ना। हाँ। बोला दरोगा जी बुलाए हैं। हाँ। लेकिन वो जिला के नहीं, सिद्धार्थनगर। हाँ। तो बोला दरोगा जी बुलाए हैं दूसरा जिला के। हाँ। तो मतलब वो सोचे कि भाई तो ये तो गलत हो रहा है, कुछ गड़बड़ लग रहा है, हमको डर लगा। हाँ। तो बोले नहीं, बस्ती जिला के जहाँ पढ़ने आते थे पहले। तो फिर थोड़ा तभी डर रहेगा ना सर कि बस्ती जिला का हमसे कैसे बुलाएगा, जैसे काम रहेगा तो अपने जिला का लड़का से काम रहेगा। तो फिर वही सोचे कि चलते हैं। तो नहीं, मैंने बड़ा नाम सुना था, चूंकि हम लोग के एक उत्तर प्रदेश पुलिस के जो मुखिया हैं डीजीपी श्री प्रशांत कुमार जी। अच्छा। उन्होंने एक मुहिम चला रखा है कि ये साइबर अवेयरनेस के लिए, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस के लिए एक मुहिम चला रखा है। उसमें ये था कि कुछ तो स्कूलों कॉलेजों में जाकर हम लोग डिजिटल वॉरियर तैयार करेंगे और कुछ ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को हम लोग पकड़े हैं। पकड़ने मीन्स कि अरेस्टिंग के लिए नहीं। हाँ। उनसे लाइजनिंग बनाएं। अच्छा। कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के माध्यम से क्योंकि आप लोगों की पहुंच जनता में सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर, यूट्यूब पर आपके तमाम फॉलोअर्स रहते हैं। वहीं हमने देखा कि आपका जो गरीब, क्या नाम है चैनल का? गरीब MS ब्लॉग। गरीब MS ब्लॉग जो आपका चैनल है, इस पर हमने देखा कि 14 लाख से ऊपर ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। तो मुझे लगा कि आपके माध्यम से अगर हम इस मुहिम को आगे बढ़ाएं तो काफ़ी जनता तक, और बगल में आपका सिद्धार्थनगर जनपद है। जी। तो हमारा बस्ती और सिद्धार्थनगर कम से कम जो आपके फॉलोअर्स होंगे उसके माध्यम से साइबर अवेयरनेस उनके अंदर आएगी। हाँ। तो हमने कुछ प्रयास किया है, अपने आप को हम दिखाते हैं। आप आइए देखिए। आप आइए देखिए, जैसे हमने एक जो बड़ा ये पोस्टर यहाँ पर चिपका रखा है। ये पोस्टर में ये है कि फेक न्यूज और साइबर अपराध के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस के अभियान में डिजिटल वॉरियर के रूप में युवाओं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की भागीदारी। तो आप देख पा रहे होंगे कि दो चीजें हमने यहाँ पर यूज किया है कि फेक न्यूज माने झूठी खबरें, और साइबर अपराध के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस के अभियान में डिजिटल वॉरियर के रूप में ये जो डिजिटल योद्धा हम बना रहे हैं, इसके रूप में युवाओं को हम सम्मिलित कर रहे हैं। और साथ में साथ आप जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, इन लोगों की भागीदारी करके हम जनता में एक संदेश देना चाह रहे हैं, जनता में एक डिजिटल कल्चर डेवलप करना चाह रहे हैं कि किस तरह से लोग अवेयर हों, और आजकल विभिन्न प्रकार के जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं उससे कैसे लोग बचें, क्योंकि इसका बचाव ही सबसे ज़्यादा उपाय हमको लग रहा है। इसके लिए हमने देखिए पहला जो हेडिंग हमने बना रखा है, आप देख पा रहे हैं कि डिजिटल वॉरियर कार्यशाला में हमको क्या क्या करना है। उसमें बहुत सारे हमने इसमें पॉइंट रख रखे हैं कि डिजिटल वॉरियर कार्यशाला में हमको क्या करना है। दूसरा आप हेडिंग हमारा देख पा रहे हैं कि स्कूल, कॉलेज एवं विश्वविद्यालय प्रबंधन कमेटी से हमारी क्या अपेक्षाएं हैं। जिस स्कूलों में, कॉलेजों में हम जा रहे हैं उनको अवेयर करने के लिए, उनसे हमारी क्या, कैसे वो साइबर क्लब की स्थापना करेंगे, छात्रों की भागीदारी कैसे सुनिश्चित होगी, साइबर स्पेस में आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाने की दिशा में हम क्या अपनी कार्य योजना बनाएं, और साइबर क्लब की गतिविधियों में कैसे हम कार्यशालाएं, कैसे सेमिनार आयोजित करें, एक जो है संवादात्मक सत्र, रचनात्मक सत्र आदि कैसे बनाएं। अगला हेडिंग आप देख रहे होंगे कि डिजिटल वॉरियर कौन बन सकता है। तो एक तो कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्र बन सकते हैं जो एबव 18 ईयर्स के हो चुके हैं, ठीक है। दूसरा यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर जो एक्टिव सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जैसे हमने आपको देखा कि आपका गरीब MS जो ब्लॉग है बनता है यूट्यूब पर, उसमें 14 लाख से ऊपर अधिक फॉलोअर है। बार बार मैं इस शब्द का रिपीट कर रहा हूँ। तो आपके माध्यम से मैं ज़्यादा लोगों को जागरूक कर पाऊंगा। तो ये आप एक तो छात्र को बनाना है, दूसरा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को बनाना है। तो ये डिजिटल वॉरियर को क्या क्या करना होगा, जैसे आपको मैंने डिजिटल वॉरियर बना दिया, तो आपको क्या क्या करना होगा। तो आपका काम होगा फेक न्यूज, झूठी खबरें जो समाज में अशांति फैला सकती है, उन खबरों का खंडन करना, साइबर अपराध के प्रति लोगों को जागरूक करना, उनको सचेत करना, अब पुलिस के सराहनीय कार्यों को प्रमोट करना, जिससे पुलिस का मनोबल बढ़ता है। जैसे मान लीजिए हमारा कोई आरक्षी है, सिपाही है, दीवान है, सब इंस्पेक्टर है, अगर सड़क पर किसी की मदद कर रहा है, कोई गिरे हुए चोटिल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचा दे रहा है, किसी गरीब की मदद कर दे रहा है, अगर उसको आप प्रमोट करेंगे तो उसको देखकर अन्य पुलिसकर्मियों में भी एक भावना आएगी कि भाई देखो सोशल मीडिया पर हम भी हाईलाइट हो रहे हैं, हमने भी वो सिपाही ऐसा किया था, हमने भी ऐसा कर दिया। तो ये चीज़ें करना है। साइबर अपराध के कुछ ट्रेंड हम लिखे हैं कि किस तरह से, जैसे आजकल फर्जी क्रेडिट मैसेज फ्रॉड हो रहा है, डिजिटल अरेस्ट का कंसेप्ट आप देख रहे होंगे कि मोबाइल वीडियो कॉल पर ही लोगों को अरेस्ट कर लिया जा रहा है, जो कि गलत है। फर्जी लोन ऐप होता है, फेक नोटिस जारी होती है, ये सब चीज़ें हैं। और डिजिटल वॉरियर क्यों बने, तो एक समाज के जिम्मेदार नागरिक के रूप में और डिजिटल वॉरियर के रूप में
हम साइबर क्राइम रोकने के लिए, आम जनता में अपनी पहुंच बनाने के लिए हम डिजिटल वॉरियर बन सकते हैं। इसमें डीजीपी साहब द्वारा बताया गया है कि सतत जागरूकता साइबर अपराधों के प्रति आप और हम समाज की संयुक्त जिम्मेदारी है। आइए इस अभियान में रुधौली जनपद बस्ती पुलिस के साथ चलकर उत्तर प्रदेश के पुलिस के मुखिया श्री प्रशांत कुमार डीजीपी यूपी पुलिस के दूरगामी दृष्टिकोण को साकार करें। इसमें पुलिस द्वारा ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पुरस्कृत भी किया जाएगा, उनको ये कहें कि प्रशस्ति पत्र और मेडल भी दिया जाएगा पुलिस की तरफ से। अब आइए कुछ देखते हैं कि किस तरह के फ्रॉड साइबर क्राइम की दुनिया में हो रहे हैं। तो कुछ को हमने पोस्टर के माध्यम से यहाँ पर दिखा रखा है। जैसे देखिए, पहला पोस्टर हमारा है कि डिजिटल वॉरियर साइबर सुरक्षा और फेक न्यूज़ से बचाए, सच को पहचाने, सुरक्षित रहें। डिजिटल वॉरियर का एक नया दौर है। उत्तर प्रदेश पुलिस और हमारी ये बस्ती रेंज में पड़ता है, जिसमें आपका सिद्धार्थनगर जनपद भी आता है। युवाओं को इसमें हम लोग और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को जोड़ रहे हैं। इसका मुख्य काम है साइबर सुरक्षा, डेटा हैकिंग, फिशिंग और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव, फेक न्यूज़ पर लगाम, झूठी खबरों की पहचान और रिपोर्टिंग, तकनीकी माने टेक्निकल जागरूकता, डिजिटल साधनों का सही और सुरक्षित उपयोग। अब देखिए, ये दूसरा चार्ट हमारा है कि 95% साइबर हमले आपकी लापरवाही के नतीजे हैं। साइबर सुरक्षा आपके हाथों में है। स्मार्ट बने, सतर्क रहें, किसी संदिग्ध ईमेल या लिंक पर क्लिक न करें, अनजान ईमेल अटैचमेंट कभी न खोलें, अपनी निजी जानकारी अज्ञात वेबसाइट पर साझा न करें। आप इस चार्ट में देख रहे हैं कि फर्जी फेसबुक आईडी से कैसे सतर्क रहें। इसके लिए कुछ उपाय दिए गए हैं कि साइबर अपराधी आपकी फोटो, नाम से फेक आईडी बनाकर ठगी कर सकते हैं। पैसों की मांग, अश्लील पोस्ट से आपकी छवि खराब करने की कोशिश की जा सकती है। कैसे बचें? तो जो अभी आप हमको समझा रहे थे, हमारे मोबाइल में आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन किया है। इसके लिए भाई आपने हमको सिखाया, हमने आपसे कुछ सीखा। आप आए तो आपने हमारे मोबाइल में 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन किया। हम बोले थे सर पहले इसको ऑन करना जरूरी है। ये आपने कहा था, इसको आपके कहने से हमने ऑन कर दिया। मैं जागरूकता अवेयर फैला रहा हूं तो मैं भी सुरक्षित रहूं, तो आपने मेरा 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर दिया। अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट न स्वीकार करें। पैसों की मांग होने पर पहले सत्यापन कर लें कि जो व्यक्ति बनकर हमारे रिश्तेदार पैसों की मांग कर रहा है, क्या वही व्यक्ति है कि कोई साइबर क्रिमिनल्स हैं। संदिग्ध अकाउंट की रिपोर्टिंग करें। 1930 पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तीसरा आप देख सकते हैं, डोंट बी ए विक्टिम ऑफ साइबर फ्रॉड, स्टे सेफ, नेवर शेयर ओटीपी। ओटीपी मीन्स होता है 1 टाइम पासवर्ड, जो 6 डिजिट का होता है। और बैंक डिटेल, अवॉइड क्लिकिंग सस्पेंशन लिंक्स, वेरीफाई अननोन कॉल्स एंड मैसेज, इनेबल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, स्टॉप थिंग फेक एक्शन। सोचना बंद करिए, एक्शन लीजिए। अब देखिए, एक प्रकार का ये भी साइबर फ्रॉड है। ऑनलाइन ट्रेडिंग स्कैम हो रहा है। फर्जी मुनाफे के झांसे से बचना है। प्रमाणित प्लेटफॉर्म पर ही निवेश करना है। ओटीपी या बैंक डिटेल साझा नहीं करना है। संदिग्ध लिंक पर क्लिक नहीं करना है। देखिए, साइबर अपराध हमेशा जो है 5 कारणों से ही हो सकता है। पहला कि ये व्यक्ति के अंदर डर हो जाता है, दूसरा लालच हो जाती है, तीसरा इमोशन में फंस के फ्रेंड रिक्वेस्ट कर लेता है, और चौथा चीज उसको आवश्यकता रहती है कि हमको पैसों की आवश्यकता है, कहीं जॉब मिल रहा है, कहीं वजीफा मिल रहा है, स्कॉलरशिप मिल रहा है, आदमी क्लिक करता रहता है। और 5वां और अंतिम चीज है कि या तो व्यक्ति अननोन है, अनभिज्ञ है। तो इन 5 कारणों से साइबर क्राइम का आदमी शिकार बनता है। फिर लिखा है, अनजान कॉल, लिंक और अजनबियों से कैसे बचें। आवश्यक ऐप डाउनलोड न करें, प्राइवेसी सुरक्षित रखें, बैंकिंग सुरक्षा के लिए SMS अलर्ट सक्रिय रखें। अभी आप लास्ट चार्ट हमारा देख सकते हैं, जिसमें लिखा है, सावधान रहे, न्यूड वीडियो कॉल फ्रॉड से बचें। आजकल जो है वीडियो कॉल करके उधर से न्यूड जो हनी ट्रैप का भी मामला आ रहा है। अब आप हम देखिए, एक चार्ट जो हमने ये तैयार किया है, सबसे महत्वपूर्ण चार्ट है। इस चार्ट में आप देख रहे हैं कि अगर हम इसके शिकार हो गए साइबर क्राइम के, तो हमारा नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, जिसको NCCRP बोलते हैं, NCCRP नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भारत सरकार के अधीन 24/7 काम करने वाला है। 24 घंटा काम करता है। उसका हेल्पलाइन नंबर 1930 है। और वेबसाइट आप देख रहे हैं www.cybercrime.gov.in है। इन पर आप 24 घंटा अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। एक दूसरा आप वेबसाइट देख रहे हैं, साइट्रेन। ये है साइट्रेन। साइट्रेन क्या चीज़ है? साइट्रेन एक सरकार की, यानी कि NCRB जैसे जिले में DCRB होती है, स्टेट में SCRB होती है, राष्ट्रीय स्तर पर NCRB होता है, जो क्राइम को देखता है। उसके द्वारा डेवलप ये साइट्रेन एक प्रशिक्षण ट्रेनिंग संस्थान है, जिस पर ऑनलाइन और ऑफलाइन, ऑनलाइन भी ट्रेनिंग कर सकते हैं, ऑफलाइन। ये पुलिस वालों के लिए
जो साइबर क्राइम को इन्वेस्टिगेट करते हैं, साइबर क्राइम को रोकने में काम करते हैं, वो पुलिस वाले खास तौर पर इस पर अपना प्रशिक्षण ले लेते हैं। वहाँ से डिग्रियाँ मिलती हैं, सर्टिफिकेट मिलते हैं। ऑनलाइन पढ़िए, ऑनलाइन परीक्षा दीजिए, ऑफलाइन समय है तो ऑफलाइन भी जाकर पढ़ लीजिए। और ये सरकार की तरफ से एक ये भी सभी प्लेटफार्मों पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर साइबर दोस्ती के नाम से, साइबर दोस्ती फोर्सी आप यहाँ देख रहे हैं। अब आपके दिमाग में आ सकता है फोर्सी क्या? फोर्सी कुछ नहीं है। फोर्सी का मतलब है ऑफिशियल हैंडल ऑफ इंडियन साइबर। अब 1C से साइबर, दूसरे C से क्राइम, तीसरे से कोऑर्डिनेशन, चौथे से सेंटर। तो ये फोर्सी है, यानी कि साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। अब इसका जो मोटो ही है हैशटैग सेफ डिजिटल इंडिया। पांचवा आप एक साइट देख रहे हैं सर्टेन, सर्ट इन, CERTIN, सर्ट इन। ये क्या है? ये भी भारत सरकार का 2004 में एक एजेंसी बनाई गई जिसको नोडल एजेंसी कहा जाता है। ये रिस्पॉन्सिबल है टू कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट एज एंड व्हेन दे अकर। मैंने कोई भी कंप्यूटर संबंधी अपराध होता है तो इस नोडल अधिकारी से, एक प्रकार का हमारा नोडल एजेंसी है, इससे हम लोग संपर्क करके और भी जानकारी ले सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि हमारे थाने पर एक चीज़ और आपको दिखा दें, आइए देखिए। हमने इस मुहिम को, चूँकि ये 20 दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के DGP सर ने इसको लॉन्च किया था। और इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आप देख रहे होंगे हमारे छत के सबसे ऊपर, देखिए छत के सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है कुछ, और पीछे थोड़ा सा बैक से आइए और देखिए छत के ऊपर क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है ना, फेक न्यूज एवं साइबर क्राइम के खिलाफ डिजिटल वॉरियर के रूप में युवाओं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की भागीदारी। साइबर अपराध होने पर डायल करें 1930 या वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर लॉगिन कर अपना डिटेल भरें। हमने एक यहाँ पर देखिए एक साइबर सेल टीम भी गठित कर दिया है थाने पर। आप देखिए ये टीम जो है, एक साइबर सेल टीम हमने 5 लोगों का यहाँ गठन कर दिया है। साइबर सेल टीम थाना रुधौली, साइबर हेल्पलाइन 1930। ये हमारे उसमें 5 मेंबर हैं, जिसका मैं भी बीच में देख रहे होंगे आप, नाम लिखा है SHO विजय कुमार, टीम प्रभारी हैं हम। हमारे साथ एक दरोगा जी हैं, उप निरीक्षक शशि शेखर सिंह, एक जो है हेड कांस्टेबल CCTNS रवि प्रताप सिंह, और चौथे पर कांस्टेबल शशि सिंह, और 5वें पर महिला कांस्टेबल किरण सरोज। ये 5 लोगों की हम लोगों की टीम है। अच्छा। और ये टीम जो है, कोई भी ऐसे विक्टिम, पीड़ित व्यक्ति जब आता है थाने पर, जो साइबर क्राइम का शिकार हो जाता है, उस व्यक्ति को हम लोग ये टीम मिलके मदद करती है। एक हमने यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हॉल भी बना रखा है, आप देख रहे होंगे, ये मेरा कॉन्फ्रेंस हॉल है। और कॉन्फ्रेंस हॉल में मैं देखिए जगह जगह पर हमने साइबर क्राइम से रिलेटेड पोस्टर भी लगा रखे हैं। आप देख रहे होंगे साइबर क्राइम से रिलेटेड पोस्टर लगे हैं। कुछ पोस्टर साइबर क्राइम से रिलेटेड यहाँ लगे हैं, जो अलग अलग प्रकार के साइबर क्राइम हो रहे हैं। एक पोस्टर आप यहाँ देख रहे होंगे। और अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़, एक हमने यहाँ पर बोर्ड लगा रखा है। आप बोर्ड को देखिए, बोर्ड में क्या है, मैं इस पर अपने जो भी डिजिटल वॉरियर हमारे बनते हैं या हमारे पुलिसकर्मी हैं, इनको मैं समझाता हूँ चीज़ें, जैसे फेक न्यूज़, साइबर का अपराध के विरुद्ध डिजिटल वॉरियर की भागीदारी। यहाँ पर थोड़ा सा, चूँकि जो आने वाला क्वांटम कंप्यूटर है, अब भविष्य का जो कंप्यूटर और मोबाइल आएंगे, देखेंगे क्वांटम आएंगे, तो क्वांटम फिजिक्स एंड क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में थोड़ा बताता हूँ। ये कानून है, लॉ है, IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जिसके तहत क्राइम होता है तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसके बारे में कुछ बताता हूँ। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके माध्यम से ये साइबर क्राइम सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। AI टूल्स की मदद से फोटो एडिटिंग हो रहा है, वीडियो होठों की लिपसिंग करके आवाज़ किसी का निकाल के। तो ये जो AI के बारे में बताता हूँ कि वीक AI क्या है, जनरेटिव AI क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, और आने वाले समय में जो सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनेगा 2030 के बाद, तो वो सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होगा, ये किस बेस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है, जैसे मशीन लर्निंग पर, लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल पर काम करता है, इसके बारे में बताता हूँ। रोबोटिक्स के बारे में बताता हूँ। डीप वेब और डार्क वेब, जो आप नाम सुने होंगे कि कुछ वेबसाइटें ऐसी हैं जो गूगल और क्रोम पर नहीं मिलती हैं, वो डीप वेब और डार्क वेब होती हैं, उनके माध्यम से कैसे क्राइम इसमें होते हैं, इसके बारे में बताया जाता है। और कुछ जैसे HTTPS है, कैसे एस से सिक्योर होता है, वेबसाइट कैसे चेक करेंगे सिक्योर है नहीं सिक्योर है, IP एड्रेस क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसको आप बोलते हैं, URL क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है, IPDR क्या होता है, ठीक है, वेबसाइट क्या होती है, CDR क्या होता है, कॉल रिकॉर्डिंग क्या होते हैं, फ़ोन टेपिंग क्या होता है,
लिसनिंग पर समानांतर काल पर लेने पर कैसे क्या प्रोसेस है, साइबर क्राइम, साइबर स्पेस की दुनिया क्या होती है, इन सब चीज़ों को जैसे आप आजकल देख रहे होंगे कि ये आर्टिफिशियल टूल्स जारी हुए हैं, जैसे गूगल ने जेमिनाई जारी किया है, डेवलप किया ना गूगल ने जेमिनाई, चैट जीपीटी है, ये भी अमेरिका के ही है, को पायलट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आप सुने होंगे अमेरिका की, उसने को पायलट दिया है। अभी चाइना ने लेटेस्ट 1 महीना पहले डीपसीक एक टूल्स दिया है, जिसमें कोई भी डाटा आप सर्च करेंगे एनालिसिस करके आपको डाटा उपलब्ध कराएगा। बहुत बड़ी मेमोरी है इसकी डीपसीक का। उसी तरह से ये मेटा एआई का है, जो आप व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर देखते हो। तो इस तरह की चीज़ें बहुत पहले ही हम लोग एलेक्सा यूज करते थे, बोलते थे, एलेक्सा बता देती थी, है नहीं? हाँ, टेस्ला कार में आप देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह से बिना ड्राइवर के ही कार चल रही है, हाँ, फोटोशॉप आदि है। तो ये सब चीज़ों को मैं कोशिश कर रहा हूँ और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप के यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जो आपका गरीब MS चैनल है, उसके माध्यम से हमारे दोनों जिलों को, सिद्धार्थनगर और बस्ती दोनों जिलों के आपके जो व्यूअर्स होंगे निश्चित रूप से डिजिटल अवेयर होंगे, साइबर क्राइम पर अवेयर होंगे, साइबर सिक्योरिटी को समझेंगे, अपने को कैसे बचना है, या उनके आसपास कोई लोग इसके शिकार हो गए तो कैसे 1930 पर कॉल करेंगे और कैसे लॉगिन करके www.cybercrime.gov.in पर अपना पूरी डिटेल भरेंगे और पुलिस उनकी मदद करेगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और आपका चैनल नहीं आशीर्वाद तो बिल्कुल दिल से रहेगा। आप हमारे साइबर क्राइम की इस मुहिम में जो है एक मील के पत्थर साबित होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है।